प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह। यहोवा मिनिस्ट्री यूके के इस पेज पर आप सबों का स्वागत है। पास्टर चरणजीत सिंह जी के लिए, उनकी पूरी फैमिली और उनकी टीम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितने इस समय फेसबुक लाइव पे जुड़े हैं, आप सबके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आप सब सुरक्षित हैं और ये आपको अवसर मिला, मुझे अवसर मिला कि हम एक साथ उस समय परमेश्वर के वचनों पर मनन करने जाए। आज का ये सुंदर दिन परमेश्वर ने अपनी दया, अपनी करुणा के कारण हमें दिखाया है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए स्वर्ग को झुका के आता है और उसके कान निरंतर हमारी प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं और जब हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बातचीत करता है। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। वो महान परमेश्वर है और हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो हमें एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता और वो चाहता है कि हम निरंतर उसके साथ बात करते रहें, हम निरंतर उसकी संगति में रहें, हम उसके वचनों पर हमेशा मनन करें, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर बहुत महान है, इसलिए उसने हमें चुना है एक प्रार्थना योद्धा के समान। आज हम कुछ बातों को यहाँ देखने जा रहे हैं और हम जिन बातों को देखने जा रहे हैं वो है प्रार्थना। एक बहुत खूबसूरत शब्द है ये प्रार्थना, जो हमारे और हमारे प्रभु के बीच में है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु से बातचीत करते हैं और वो हमारी बातों को सुनता है, वो हमें शांति देता है, वो हमारे पास बैठ के हमारी एक एक बात सुनता है, एक एक शब्द सुनता है। ऐसा महान परमेश्वर, ऐसा महान प्रभु, और ये उसकी ओर से हमें मिला हुआ एक गिफ्ट है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारी जिंदगी में है और पवित्र आत्मा ही हमें प्रार्थना करना सिखाती है। सो थैंक यू जीसस। आप हमेशा परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस समय प्रार्थना में बिताएंगे और परमेश्वर से उस सामर्थ को मांगेंगे। और परमेश्वर आज हमसे क्या बात करने जा रहा है, उसके लिए अपने आप को तैयार करके परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में अपने आप को सौंपेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और इस समय अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। निश्चित रूप से आज प्रभु आपकी जिंदगी से कुछ चाहता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पास्टर साहब के लिए, उनकी फैमिली, उनकी टीम के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने इस समय जुड़े एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, थैंक यू। जब गुनाहों में जीता था, राहों में भटका था, तूने मुझे देखा, मेरा नाम लेकर तूने मुझको बुलाया और एहसास मुझको दिया कि मैं पाप की राह में चलता रहा और नाश की ओर बढ़ता रहा, पर मुझको बचाने वो सूली चढ़ा और स्वर्ग में आने का मौका दिया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजाओं के राजा। सचमुच हम पाप में पड़ के नाश हो रहे थे, जब आपने अपने इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि उसके कोड़े खाने से हमने चंगाई को पाया। तो आज जितने इस समय फेसबुक लाइव में जुड़े, आने वाले समय में जितने जुड़ेंगे, उन सब के लिए हम उसी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, उसने हमारे लिए कांटों का ताज पहना कि हम जीवन का मुकुट पाले। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, महान परमेश्वर पिता। इस समय में जब आज आपके वचन पर हम मनन करने जा रहे हैं, एक एक जन के लिए आशीष मांगते हैं, एक एक जन के लिए मांगते हैं कि हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ राजा, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना
प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, सुनिए और ध्यान से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब उसका 5वां अध्याय और उसके 13 वचन से 18 वचन तक। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 13 to 18 मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। और फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यदि कोई तुम में दुखी है तो वो प्रार्थना करे। कितनी अद्भुत बात है यहाँ पर कि दुख में वचन हमें सिखा रहा है कि यदि आप दुखी हैं तो प्रार्थना कीजिए। यदि आप दुखी हैं तो प्रार्थना कीजिए, अपने सारे दुखों के साथ परमेश्वर के पास आ जाइए। इस समय आपसे परमेश्वर यही कह रहा है, यही कह रहा है। यदि आपकी जिंदगी में कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई परेशानी है, समस्या है, आप उस परेशानी, उस समस्या, उस दुख के साथ, उस पीड़ा के साथ परमेश्वर के पास आ जाइए, प्रार्थना कीजिए। ये वचन आपको बता रहा है कि आपको हर दुख परेशानी में प्रेयर करना है। आप प्रार्थना कीजिए दुख में। आगे जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है यदि आनंदित है तो स्तुति कीजिए, भजन गाइए, स्तुति कीजिए, धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का कि कितना महान परमेश्वर है। उसने आपको इस संसार में आनंदित रखा है, एक खूबसूरत आनंद से भरा हुआ जीवन दिया है, a joyful life। धन्यवाद दीजिए उसे, स्तुति कीजिए, महिमा कीजिए, बड़ाई कीजिए परमेश्वर को। जब आप स्तुति करेंगे, आपके स्तुति के सिंहासन पर वो विराजमान होकर आ जाएगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने, आपको आशीषों से भरपूर करने। आप स्तुति और प्रशंसा कीजिए। कोई मायने नहीं रखता कि आपका गला कैसा है, या आपकी आवाज कैसी है, या आप सुर में गा रहे हैं या नहीं गा रहे हैं, या आपके पास कोई बजाने वाला है या नहीं है। याद रखिएगा, जब आप गीतों को गाते हैं, जब आप स्तुति करते हैं, जब आप प्रशंसा करते हैं, स्वर्गदूत वहां पर आपके लिए सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वो बजाते हैं। इसलिए आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि मेरे लिए कोई बाजा बजा रहा है या नहीं बजा रहा है। ना स्वर्गदूत आपके लिए बजा रहे हैं। आप सुर में गा रहे हैं या नहीं, प्रभु आपसे कुछ नहीं बोलेगा। संसार बोलेगा कि तुम कैसे गा रहे हो, कैसे गा रही हो, लेकिन वो बोलेगा मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, वो स्तुति कर रहा है, वो स्तुति कर रही है, वो प्रशंसा कर रही है, वो गीतों को गा रही है, वो भजन को गा रहा है। तो आप उसके लिए कीजिए, जो भी करना है उसके लिए कीजिए। आपको स्तुति उसके लिए करना, आपकी प्रशंसा उसके लिए करना, आपको बड़ाई उसके लिए करना है, महिमा उसको देना है। आप गीत गा रहे हैं उसके लिए गा रहे हैं, संसार के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं। संसार के पास बहुत सारे गायक हैं, लेकिन प्रभु के पास आप हैं। आप जैसे भी गाएं, प्रभु आपको प्यार से गोद में उठा लेता। ठीक उसी तरह जैसे हमारे बच्चे जब हम गीतों को गाते, क्या हम बोलते हैं कि तुम कैसे गा रहे हो, हम खुश होते हैं, हम बोलते हैं वाह बहुत अच्छा। आज प्रभु चाहता है दुख में आप प्रार्थना करें, आनंद में आप, जब आप आनंदित हैं, स्तुति करें। यहाँ पर हम एक और तीसरी बात देखते हैं, यदि बीमार है तो चंगाई के लिए प्रार्थना करना है। यहाँ पर लिखा है यदि कोई रोगी है, तो अब यहाँ पर 2 बातें आपके लिए है। ये आपके व्यक्तिगत है कि यदि आप दुखी हैं तो प्रार्थना करें, यदि आनंदित है तो स्तुति करें। लेकिन अब ये बात जो है ये कलीसिया के लिए है। यदि कोई बीमार है
तो कलीसिया के लोगों की अब जिम्मेदारी है कि आप वहां जाइए उस बीमार के लिए और उसको तेल मलिए। यहाँ लिखा है तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना कीजिए। कलीसिया के प्राचीन वहां जाए, तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। ये कलीसिया के लोगों के लिए ये जिम्मेदारी है कि आपको हर बीमार के, आपको पता है आपकी कलीसिया का ये सदस्य बीमार है, आपको उसके पास जाना है और उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। आपको प्रार्थना करनी है। ये जिम्मेदारी आज कलीसिया की है। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने कलीसिया को दी है। और जब आगे आप देखेंगे, हमने पहली चीज यहाँ पर देखी कि यदि दुखी है तो प्रार्थना करना है। हम यहाँ पर कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं, बाइबल में लिखा है दुखी है तो प्रार्थना करें, आनंदित है तो स्तुति करें, यदि बीमार है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, लोगों को बुलाए और वे आपके ऊपर तेल मलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। या आप जब पाप में पड़े हैं, हर एक कह सकता है कि मैं पापी हूँ, क्योंकि किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि मतलब आपने पाप नहीं किया, ऐसा आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य पाप से ही जन्म लिया है। और वचन हमें बताता है कि सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है। तो अभी यहाँ पर क्या करना है? पापों की क्षमा के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है और पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करना, पश्चाताप के साथ जाना है, प्रार्थना करना, और हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। आज हम यहाँ पर कुछ बातों को देखने जा रहे हैं, कुछ लोगों के बारे में आज हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि उनकी प्रार्थना के प्रभाव से क्या क्या हुआ। देखिए कितने अद्भुत यहाँ पर कुछ घटनाएं घटी। हम सबसे पहले एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे, उसका नाम है अय्यूब। अय्यूब की प्रार्थना, धन्यवाद की, अय्यूब की धन्यवाद की प्रार्थना। हम पहली चीज यहाँ देख रहे हैं, अय्यूब के धन्यवाद की प्रार्थना। जब आप अय्यूब उसके पहले अध्याय और उसके 21 वचन को देखेंगे, जो चैप्टर 1 और वर्स 21, जब आप उसके वर्स 21 को देखेंगे, वो कहता है, अय्यूब यहाँ पर कहता है कि उसकी जिंदगी में तकलीफें आ गई थी, परेशानियां आ गई थी उसकी जिंदगी में। और जब उसकी जिंदगी में ये परेशानियां और ये तकलीफ आई, उसने कोई कुड़कुड़ाया नहीं। उसने ये नहीं कहा कि ये सब मेरे जिंदगी में क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, वरन उसने कहा, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, जो चैप्टर 1 वर्स 21, मैं 20 से, तब अय्यूब उठा, अपना बागा फाड़, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, दंडवत करना है परमेश्वर को, और दंडवत करके क्या कह रहा है? मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है, यहोवा का नाम धन्य है। और इसी के 2 चैप्टर के 10 वर्स को देखेंगे, उसमें लिखा है, तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते दुख ना ले। उसने धन्यवाद दिया, उसने कहा यहोवा का नाम धन्य है। उसने नहीं कहा मैं तो इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं बलिदान चढ़ाता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा करता हूँ, मैं इसके लिए वैसा करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं ये करता, मैं वो करता, मेरी जिंदगी में क्यों आया ये? बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हमारी जिंदगी में ये परेशानियां क्यों आई। याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में यदि कोई परेशानी आई है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके द्वारा ही परमेश्वर को महिमा मिलने वाली है। अपने आप को तैयार कीजिए, ना कि कुड़कुड़ाइए, ना ये बोलिए कि ये क्यों हुआ, मैं तो ऐसी, मैं तो वैसा नहीं। यहाँ अय्यूब के जैसा खरा व्यक्ति कोई नहीं है, जिसके बारे में परमेश्वर स्वयं तारीफ कर रहे हैं। किसके जैसा खरा व्यक्ति कोई नहीं है, परमेश्वर स्वयं तारीफ कर रहे हैं। और जब वो उस तारीफ को शैतान सुन रहा है, और जब उसने आज्ञा मांगी कि मैं इसे छूंगा, मैं इसको ये करूंगा, वो करूंगा, और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी। परमेश्वर की उपस्थिति में सब कुछ हो रहा है और अय्यूब ने कुड़कुड़ाया नहीं, जैसा शैतान ने सोचा था कि ये निश्चित रूप से कुड़कुड़ाएगा, निश्चित रूप से बोलेगा कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं तो इतनी बड़ी धर्मी हूँ, इतना बड़ा धर्मी हूँ, दुआ करती, प्रार्थना करता, उपवास करता, फलाना नहीं। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। ये दंडवत करके वो कह रहा है, ये उसके धन्यवाद की प्रार्थना है। वो दुख में भी वो धन्यवादित है, दुख में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। इसीलिए तो बाइबल आपसे कहती है, बाइबल आपसे, वचन आपसे कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो,
फिलिपियों और उसके 4 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 4 और उसके वर्ष 4 को पढ़ेंगे। उसमें लिखा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हमारा परमेश्वर चाहता है कि सुख हो या दुख हो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। जब हम सुख के लिए धन्यवाद देते हैं तो दुख के लिए भी धन्यवाद देना है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे चुना, और धन्यवाद हो कि तूने इस दुख के समय में भी मुझे थाम लिया है, मुझे छोड़ा नहीं। उसने आपको थाम के रखा इस दुख के समय में। प्रियो, हो सकता है आज आप में कोई ऐसा दुखी है, परेशान है। मत दुखी होइए, मत परेशान होइए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथों से आपको पकड़ के रखा है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने आपको थाम लिया इस दुख की घड़ी में, उसने आपको पकड़ के रखा है। वो आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। जब आप हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5 को देखेंगे, उसमें लिखा है मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो आपको वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, कैसी भी परिस्थिति हो, वो आपके साथ है। इसलिए दुखी मत होइए, प्रभु आपके साथ है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से क्षण आए, लेकिन हमें मालूम है कि हमारे साथ हमारा प्रभु है। आज आपको भी ये बात मालूम होनी चाहिए कि आपके साथ आपका प्रभु है, और आपको वो उस दुख से, उस तकलीफ की घाटियों से भी वो गोद में उठा के पार ले जाएगा, क्योंकि वो आपका चरवाहा है और आप उसकी भेड़, छोड़ेगा नहीं आप। तो हम पहली चीज देख रहे हैं, अय्यूब की प्रार्थना। अय्यूब ने धन्यवाद की प्रार्थना की। हम यहाँ पर दूसरी चीज देखते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना। धन्यवाद की प्रार्थना, सेकंड चीज है दूसरों के लिए प्रार्थना। जब आप अय्यूब जो चैप्टर 42 और उसके वर्स 10 को देखेंगे, जो चैप्टर 42 वर्स 10, ये है दूसरों के लिए प्रार्थना। तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। तो यहाँ पर अय्यूब ने प्रार्थना की। और 8 वर्ष को जब आप देखेंगे, 8 वर्ष में लिखा हुआ है, 8 वर्ष को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सेकंड पार्ट को इसके, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब किसी ठीक बात नहीं कही। तो यहाँ पर परमेश्वर आज्ञा दे रहा है कि अब अय्यूब जब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तब सब तुम्हें माफी मिलेगी, तब तुम्हारे दुख दूर होंगे, तुम्हारे ऊपर नहीं तो मेरा कोप भड़केगा अगर अय्यूब प्रार्थना नहीं करेगा। तो अय्यूब ने प्रार्थना की, जो आज्ञा परमेश्वर ने दी। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी दूसरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मुझे और आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, आशीष की बारिश हमारी जिंदगी में भी आएगी। अय्यूब ने यहाँ पर जब आप 10 वर्ष को पढ़ेंगे, आप पाएंगे अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने अय्यूब के सारे दुख दूर किए। आप दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए, रात और दिन मैं करके मत बोलिए कि मेरे लिए ऐसा, मेरे प्रभु मेरी दुख, मेरा दर्द, मेरा ये। आप दूसरों के दुख, आप दूसरों की तकलीफ, आप दूसरों की परेशानियों के लिए आप प्रार्थना कीजिए, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जैसे आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करेगा, जैसा उसने अय्यूब की जिंदगी में काम किया। हमने पहली चीज देखी धन्यवाद की प्रार्थना, हमने दूसरी चीज देखी दूसरों के लिए प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना। हम यहाँ पर तीसरी चीज देखने जा रहे हैं, और तीसरा है मूसा की प्रार्थना, जो एक अगवा है। इसका मतलब ये कि हमने पहली प्रार्थना देखी धन्यवाद की, हमने दूसरी प्रार्थना देखी दूसरों के लिए प्रार्थना, हम तीसरी प्रार्थना देख रहे हैं यहाँ अपने झुंड कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना, अगुवे के द्वारा दूसरों के लिए प्रार्थना देख रहे हैं। मूसा की प्रार्थना, जिसमें मूसा यहाँ पर कह रहा है, जब आप एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स
32 को पढ़ेंगे। निर्गमन 32 अध्याय के 32 वचन को वो कहता है, या तो इनके पाप क्षमा कर, मतलब ये है क्षमा की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना। और मूसा के द्वारा, एक अगुवे के द्वारा, जो मैं समझाने की आपको कोशिश करी कि अगुवा दूसरों के क्षमा के लिए प्रार्थना कर सकता है, तो यहाँ पर मूसा तीसरी प्रार्थना कर रहा है, क्षमा की प्रार्थना। क्षमा की प्रार्थना, या तो तू इनके पाप क्षमा कर या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। क्या हिम्मत है किसी की ये कहने की? नहीं, वही कह सकता है जो प्रभु में नम्र है, जो प्रभु में चुना हुआ वो अगुवा है, जो परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ है। और वो जरूर इन बातों को कहेगा। आप प्रार्थना कीजिए, आप बोलिए, या तो तू इन्हें क्षमा कर या तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दीजिए। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो मूसा से प्यार करता है। उन्होंने, इस्राएलियों ने रात दिन कुड़कुड़ 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 किया। जब वो वहां थे तब भी वो कुड़कुड़ा रहे थे। जब वहां से मिस्र देश से निकले, लाल समुद्र को देखकर भी कुड़कुड़ाए। फिरौन की सेना आ रही तो कुड़कुड़ा रहे, लाल समुद्र पार करने के बाद पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे, भोजन के लिए कुड़कुड़ा रहे, मांस के लिए कुड़कुड़ा रहे। हर वक्त वो सिर्फ बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, और उन्होंने इंतजार भी नहीं किया मूसा का। जब मूसा परमेश्वर से बातचीत करने, व्यवस्था के बारे में सुनने, व्यवस्था की पट्टियों को लेने के लिए परमेश्वर के पास गया, 40 दिन 40 रात वहां रहा, भूखा और प्यासा हुआ था। और वहां उसके साथ यहोशू भी है। लेकिन लोगों को इंतजार नहीं है। जब उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी सारी चीजों को देखा, वो 10 विपत्तियों को देखा, लाल समुद्र पार होते देखा, मन्ना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है। अब वो उस इतने विश्वासघाती हो गए कि अब कुड़कुड़ा रहे हैं, और उन्होंने बैल बनवा लिया और अब उसके चारों बाजू नाच रहे हैं कि तू हमारा परमेश्वर है कह के। ऐसे समय में इतना परमेश्वर का सोचिए जरा, कितना कोप भड़का होगा। लेकिन मूसा ही वो व्यक्ति है जिसने उस कोप के समय में परमेश्वर के सामने खड़े होकर कहा, या तो तू इन्हें क्षमा कर या मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। आज हमारी जिंदगी में भी हम प्रतिदिन कई आश्चर्य कर्म को देखते हैं, लेकिन हम फिर भी, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, और तब हमारा प्रभु सामने खड़ा होता है, हमारा यीशु सामने खड़ा होता है और कहता है, एक मौका और दे दे पिता, इसे एक मौका और दे दे पिता, मेरे लिए और आपके लिए। वो एक अवसर मांगता है, एक अवसर आपके लिए और मेरे लिए मांगता है, क्योंकि वो हमारा सच्चा चरवाहा है। यहाँ मूसा ने खूबसूरत रीति से चरवाही की अपने भेड़ों की, जो परमेश्वर ने उसे सौंपी थी। हमारा चरवाहा हमारा प्रभु है, जो हमारे लिए सामने खड़ा होता है और कहता है, एक मौका दे दे, इसकी प्रार्थना सुन ले पिता, इस पर दया कर ले पिता, इसके लिए ही तो मैंने अपना लहू बहाया, एक मौका और दे दे, एक मौका और दे दे। तो आज हमें क्या करना है? हमें, जब परमेश्वर ने हमें एक मौका दे दिया है, हमें तुरंत उस मौके का फायदा उठाना है। अपने जीवन में हमें अपने आप को बदलना है। हमें प्रभु से कहना है, मेरे दिल में आ जा प्रभु, तेरी योजना मेरी जिंदगी में पूरी हो प्रभु। मैं उस दौड़ को दौड़ना चाहती हूँ, मैं उस दौड़ को दौड़ना चाहता हूँ। आज आपके लिए भी आपका प्रभु प्रार्थना कर रहा है। क्षमा की प्रार्थना उसने आपके लिए ही की है। जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उसने अपनी बाहों को फैलाया हुआ था, वो कीलों से छुकी हुई उसके हाथ थे, छिदे हुए उसके हाथ थे। वो इतने दुख में था, इतनी पीड़ा में था, उसकी पीठ पूरी छलनी हो चुकी थी। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए, कि मैं और आप बीमारियों से छंगाई को पाले। कांटों का ताज जो उसे लगातार तकलीफ दे रहा था, किसके लिए? मेरे और आपके लिए, कि मैं और आप जीवन का मुकुट पाले। और उसके बावजूद इतनी पीड़ा में रहते हुए वो कह रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ये है क्षमा की प्रार्थना जो हमारा प्रभु कर रहा है। वो क्षमा की प्रार्थना जिसके द्वारा मैं और आप आज जिंदा हैं। आज हम जिंदा हैं, हम सांसें ले रहे हैं, क्योंकि उसने मेरे लिए लहू बहाया, उसने आपके लिए लहू बहाया। मूसा ने कहा, मेरा नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया, इन्हें क्षमा कर। मेरा प्रभु उस तकलीफ में, उस पीड़ा में, उस दर्द में कह रहा है, पिता, इन्हें क्षमा कर, मेरे लिए और आपके लिए क्षमा कर। ये है क्षमा की प्रार्थना।
हमने पहली प्रार्थना देखी धन्यवाद की प्रार्थना, हमने दूसरी प्रार्थना देखी दूसरों के लिए प्रार्थना, हमने तीसरी प्रार्थना यहाँ पर देखी क्षमा की प्रार्थना। हम क्षमा की प्रार्थना तीसरी बात को हमने देखा। हम चौथी बात को देखेंगे टूटे हृदय की प्रार्थना। टूटे हुए हृदय, टूटे हुए मन की प्रार्थना। और परमेश्वर कभी भी टूटे हृदय को तुच्छ नहीं जानता है। टूटे हृदय की प्रार्थना आप मेरे साथ निकाल लीजिए, आप मेरे साथ निकाल लीजिए। पहला शामुएल टूटे हृदय की प्रार्थना हम इसमें देख रहे हैं। पहला शामुएल और उसका पहला अध्याय 1 सैमुएल चैप्टर 1 और उसके 10 वर्स को देखिए। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। वह मन में व्याकुल होकर, कौन मन में? हन्ना जो दुखी है, जिसका हृदय टूटा हुआ है, जिसे पनिन्ना हर वक्त चिढ़ाती रहती है कि तेरे पास संतान नहीं है, तेरे पास संतान नहीं है। वह दुखी मन से टूटे हृदय के साथ परमेश्वर के भवन में गई और व्याकुल होकर अब यहाँ पर प्रार्थना कर रही है, रो रही है बिलख बिलख कर और प्रार्थना कर रही है और कह रही है दुखी होकर परमेश्वर के पास, सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे तो मेरी सुधि ले। वो यहाँ प्रार्थना कर रही है रो रो के कि मेरी सुधि ले। और जब आप इसके 15 वर्ष को पढ़ेंगे उसमें पाएंगे हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाख मधु पिया न मदिरा, मैं अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। ये है टूटे हृदय की प्रार्थना। टूटे हुए मन के साथ आज वो प्रार्थना कर रही है। कितने दुख में, कितनी पीड़ा में, कितनी ज्यादा उसके कितना ठट्ठा उड़ाया जा रहा है, उसकी हंसी उड़ाई जा रही है। पनिन्ना हर वक्त उसको बोलती रहती है। वो पूरा साल भर इसी बात को सुनती है। साल भर बाद जब वहां पर वो सब यरूशलेम में उस भवन में आते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं और परमेश्वर के भवन में आकर के जब वो भेंट चढ़ाते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर के भवन में साल में एक बार सभी आते हैं और वहां पर फिर उसकी हंसी करती है। वो लगातार सालों से दुखी है और आज वो व्याकुल होकर टूटे हृदय के साथ प्रभु के पास आई है और प्रार्थना कर रही है यहोवा परमेश्वर से। वो प्रार्थना कर रही है यहोवा परमेश्वर से। ये टूटे हृदय की प्रार्थना प्रभु ने तुच्छ नहीं जानी, परंतु उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई और वचन कहता है उसे एक संतान मिली जिसका नाम उसने रखा शामुएल और अपने वायदे के अनुसार उसे परमेश्वर के भवन में अर्पित किया। उस टूटे हृदय की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। जब आप टूटे हृदय के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। हमने पहली चीज देखी धन्यवाद की प्रार्थना, हमने दूसरी चीज देखी दूसरों के लिए प्रार्थना, हमने तीसरी चीज देखी क्षमा के लिए प्रार्थना, हमने चौथी चीज देखी टूटे हृदय की प्रार्थना, हम पांचवी चीज देख रहे हैं लौलीन होकर की गई प्रार्थना। लौलीन होकर, एक मन और एक चित्त होकर की गई प्रार्थना। जब आप प्रेरितों के काम और उसके 12 अध्याय, प्रेरितों के काम एक्ट चैप्टर 12 जब आप निकालेंगे, आप उसमें देखिए कि किस तरह लौलीन होकर के कलीसिया प्रार्थना कर रही है पतरस के लिए, क्योंकि पतरस उस समय बंदी गृह में है। पतरस बंदी गृह में है और कलीसिया लौलीन होकर प्रार्थना कर रही है। ये प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी क्योंकि सारी कलीसिया एक मन और एक चित्त होकर के पतरस के छुटकारे की प्रार्थना कर रही है। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ एक्ट चैप्टर 12 वर्स 5। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। लौ लगाकर, लौलीन होकर वहां पर प्रार्थना हो रही है। पतरस के छुटकारे के लिए हमारे भाई बहन भी बंदी गृह में जाते हैं जब वे वचन का प्रचार करते, लोगों के लिए प्रार्थना करते। आज आप सुन रहे हैं कि कितना ज्यादा सताव बढ़ता जा रहा है और ऐसे समय में कलीसिया की जिम्मेदारी है, झुंड की जिम्मेदारी है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम लौलीन होकर प्रार्थना करें। हम मन लगाकर, लौ लगाकर परमेश्वर से बात करें और अपनी प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थना परमेश्वर के पास रखें। लौलीन होकर करना है हमें प्रार्थना। और इस प्रार्थना का परिणाम यह हुआ कि पतरस
से बाहर आ गया। और इस प्रार्थना का एक परिणाम ये हुआ कि पतरस बंदीगृह से बाहर आ गया, और दूसरा परिणाम ये हुआ, लौ लगाकर की गई प्रार्थना का दूसरा परिणाम ये हुआ कि उसी क्षण, मैं इसी को पढ़ रही हूं, एक्ट चैप्टर 12 वर्स 22, तब लोग पुकार उठे, या तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है, उसी समय 23 वर्ष में लिखा, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी और वो कीड़े पड़ के मर गया। ये है हमारी प्रार्थना, लौलीन होकर की गई प्रार्थना में शैतान को हटा देता है परमेश्वर, शैतान को हटा देता है परमेश्वर जिंदगी से। तो आपने पहली चीज को देखा, यहाँ पर आपने पहली चीज को देखा, धन्यवाद की प्रार्थना। दूसरी चीज आपने देखी, दूसरों के लिए प्रार्थना। आपने तीसरी चीज देखी, क्षमा के लिए प्रार्थना। आपने चौथी चीज देखी, टूटे हृदय की प्रार्थना। आप पांचवी चीज देख रहे हैं, लौलीन होकर की गई प्रार्थना। लौलीन होकर आप प्रार्थना कीजिए, निश्चित रूप से प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहा है, वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। वो हमेशा आपकी प्रार्थनाओं पर अपने कानों को लगाता है, वो हमेशा आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम आखिरी प्रार्थना देखेंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना। आप आखिरी प्रार्थना को देखेंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना। राजाओं सेकंड किंग्स जब आप देखेंगे, आप उसमें एक व्यक्ति के बारे में पाएंगे जिसका नाम है हिजकिया, राजा हिजकिया। सेकंड किंग वर्स 20, चैप्टर 20 वर्स 2 से 5 तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। सेकंड किंग्स चैप्टर 20 वर्स 2 to 5। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच ही में जाने भी न पाया कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यों कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तुझे चंगा करता हूँ। ये है चंगाई की प्रार्थना, ये है चंगाई की प्रार्थना जो यहाँ पर पूरी हुई। वो बीमार है, वो दुखी है, वो मरने पर है, लेकिन उसे चंगाई मिली। साथ ही साथ उसे परमेश्वर ने कहा, तेरी जिंदगी के 15 वर्ष और मैंने बढ़ा दिए। 15 वर्षों का और एक खूबसूरत मौका उसे मिला, एक अवसर उसे और मिला। तो परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है। वचन में अभी हमने पढ़ा, एलिया ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की 3 वर्ष तक, 3.5 वर्ष तक मेना बरसा। एलिया ने दोबारा प्रार्थना की, 3.5 वर्ष हो चुके हैं, अब फिर प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और मेघ बरसा, बारिश हो गई, अकाल खत्म हो गया। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप भी प्रार्थना करें। और सबसे बड़ी प्रार्थना जब आप इसमें पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी प्रार्थना महायाजकीय प्रार्थना जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए की। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 17 अध्याय, जॉन चैप्टर 17 वर्स 1 से 26 तक पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे उस महायाजकीय प्रार्थना को, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं के लिए प्रार्थना की, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों के लिए प्रार्थना की। वो है महायाजकीय प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए की। तो आप अभी देख रहे हैं, आपने पहली प्रार्थना देखी, धन्यवाद की प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना। तीसरी प्रार्थना, क्षमा के लिए प्रार्थना। चौथी प्रार्थना देखी, टूटे हृदय की प्रार्थना। पांचवी प्रार्थना आपने देखी, लौलीन होकर प्रार्थना। छठवीं प्रार्थना थी चंगाई की प्रार्थना। और सातवीं और सबसे बड़ी प्रार्थना है महायाजकीय प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए की। आज भी वो आपके और मेरे लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मैं और आप अपनी जिंदगी में बदल जाए। यदि हमारा रास्ता गलत है, हम सही रास्ते पर आ जाएं और चलते चलते उस स्वर्ग में जो वो हमारे लिए घर बना रहा है, वहां तक पहुंच
हो सके। आज वो मेरे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। जब यीशु मसीह दोबारा आएगा हम तब तक अपने आप को तैयार कर सके, वो इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं और आप दो तैयार हो सके कि प्रभु आए। आज आपको मौका है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आज आपको मौका है कि आप अपने लिए प्रार्थना करें। आज आपको मौका है आप अपने बच्चों के लिए, जैसे दाऊद ने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की, अपने बेटे के लिए प्रार्थना की, आज मौका है कि आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। वो जब्दी के पुत्रों की माता ने और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की कि इस एक को अपने दाएं और एक को बाएं बैठाना। आज आप, एक माता, एक पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे बच्चे तेरे राज्य में आ सके, वहां पर स्वर्ग में जो तू घर बना रहा उसमें रह सके। तू ऐसा मन दे, ऐसा जीवन दे मेरे बच्चों को। आप प्रार्थना कीजिए। आज प्रभु चाहता है हम प्रार्थना करें। आज हमारे देश को, इस संसार को हमारे प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। आपके प्रार्थनाओं की आज संसार को आवश्यकता है। आज संसार देख रहा है आपकी ओर। क्या आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे? संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे? आप चारों तरफ देख रहे हैं, युद्ध की चर्चाओं को सुन रहे हैं, किस तरह परेशानियां बढ़ रही है। कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं बीमारियां हैं, कई प्रकार की चीजें जिंदगी में है। ये आपका कर्तव्य है कि आप प्रार्थना करें। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रार्थना करूं। हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है। हमें देश के लोगों के लिए प्रार्थना करनी कि प्रभु हर एक जन बच जाए। हर एक के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया है। हमें संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। और वचन हमसे कहता है इस्राएल के लिए आशीष मुझे और आपको मांगना है। क्या आप तैयार हैं प्रार्थना करने? अपने पड़ोसियों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, झुंड के लिए? क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं कि अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और अपने सारे प्रार्थना निवेदनों को आप इस समय प्रभु के पास ले आइए। चंगाई के लिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कीजिए, हिचकिया के समान। प्रभु आपके आंसुओं को देख रहा है। परमेश्वर आपके आंसुओं को कुप्पी में रख रहा है और आपसे कह रहा है मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझे चंगा करने वाला तेरा परमेश्वर और मैं तुझे छू के चंगा करूंगा, क्योंकि तेरी बीमारियों का मोल मेरे बेटे यीशु ने चुका दिया है। आज परमेश्वर आपसे कहने जा रहा है, आप सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। उस चंगाई को रिसीव कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने लहू बहा दिया आपके लिए। यीशु मसीह ने कोड़े खा लिया आपके लिए। रिसीव कीजिए उस चंगाई को। आप रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। यदि आप दुख में, बीमारी में, तकलीफ में है, हर बात को प्रभु के पास ले आइए। आपके हर दुख को प्रभु दूर करेगा। आपके जीवन में आशीष की बारिश प्रभु देगा, प्रभु देगा। अपने प्रार्थना निवेदन प्रभु के पास खुलकर रखिए, अपने दिल खोल कर रखिए, हन्ना के समान। यदि आपका दिल टूटा हुआ है, प्रभु के पास आ जाइए। और टूटे दिल को तुझ नहीं जानता, वो टूटे दिल को तुझ नहीं जानता। प्रभु के पास आ जाइए। अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, क्योंकि वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है। वो आपको बुला रहा है, आजा, आजा मेरे पास मेरे बेटे, आजा मेरे पास मेरी बेटी। मैं तेरी ओर अपने कानों को लगाया हूं, क्योंकि वो आपका शरण स्थान है, वो आपका बल है, वो संकट के समय सहजता से मिलने वाला आपका परमेश्वर है। दाऊद ने युद्ध के समय प्रार्थना की, दाऊद ने खुशियों के समय प्रार्थना की, दाऊद ने विजय पाने के लिए प्रार्थना की, दाऊद ने संकट में प्रार्थना की, दाऊद ने हर वक्त प्रार्थना की। आज परमेश्वर चाहता है कि आप भी प्रार्थना करें। परमेश्वर के पास आ जाइए, अपने अपने दिलों को खोलिए, अपने अपने दिलों को खोलिए, उसकी ओर देखिए, क्योंकि वो आज आपके जीवन में आशीष की बारिश करने आ रहा है। थैंक यू जीसस। वो आपका शरण स्थान है, वो आपका बल है, संकट के समय सहजता से मिलने वाला आपका परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए। वो आपकी प्रार्थना सुन रहा है, वो आपके बीच में इस समय हमारे बीच में है। हमारा प्रभु से महसूस कीजिए, महसूस कीजिए प्रियो, क्योंकि वो हमारे बीच में। आज वो आपको स्पर्श कर रहा है, छू रहा है आपको। उस पावरफुल टच को महसूस करिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वो आपका शरण स्थान है, वो आपका बल है। थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा बल है, संकट में मेरा तू
जाइए उसके पास, क्योंकि वो आपका शरण स्थान और आपका बल है। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा बल है, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से। बोलिए बोलिए, मैं हूँ यहाँ। बोलिए अपने मुंह को खोलकर, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुन प्रभु, मेरे हर संकट, हर दुख, हर पीड़ा को मेरी जिंदगी से दूर कर प्रभु। ओ महान परमेश्वर, आज सबकी प्रार्थनाओं को सुनिए। आज लोग गिड़गिड़ा रहे हैं प्रभु, आज टूटे हृदय के साथ आपके पास आए खुदा। ओ महान परमेश्वर, चंगाई की नदियों को बीमारों की जिंदगी में बहा दीजिए खुदा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आशीष की बारिश मानसून के समान लोगों की जिंदगी में भेज दीजिए खुदा। ओ पिता, ओ राजा, सेवकों को जो सेवकाई कर रहे हैं उनके मिनिस्ट्री को आशीषित कीजिए। यहोवा मिनिस्ट्री यूके को आशीषित कीजिए पिता, उनसे जुड़े एक एक जन को आशीष दीजिए पिता। ओ महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 करते हैं। और भी जो प्रार्थना और निवेदन लेकर आए हैं, दूसरों के लिए जो प्रार्थना करें, उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु। अपने परिवार को लेकर आए हैं आपकी वेदी के पास, उनके परिवार को आशीषित कीजिए। अपने नौकरी के लिए लोग आपके पास आए पिता, उनके जीवन में आप अद्भुत कार्य कीजिए खुदा। जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे, उस बोझ को आप उतार लीजिए पिता। ओ राजाओं के राजा, ओ महान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद 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 करती खुदा। जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक ही शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती खुदा, हमारी प्रार्थना सुन रहे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड, थैंक यू फॉर लिसनिंग आवर प्रेयर्स लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपका धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते राजा। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। इस समय हम आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबों पर बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।